आज तक किसी भी हुकूमत को अपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि इस हुकूमत को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका जो आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5 साल पैरामीटर क्या होगा कि अवाम 2.5 साल के अंदर लोगों को जेलों में डाला गया, लोग साल साल जेलों में रह कर आए, उनकी फैमिलियां बर्बाद हुई, लोगों के घर में लोग जेल में थे, उनके घरों में फौतगियाँ हो गई, सब कुछ करके देख लिया। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर पेड कैंपेन चलाने के बावजूद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, ग्राउंड में नज़र आती है, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, जिससे ये साबित होता है कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही फॉर्म 45 को, 47 को। और इसका पैरामीटर अगर मजीद अपनाना है तो आप कह रहे हैं जो एहतजाज हो रहे हैं ये पैरामीटर है, 100 लोगों का सैंपल है, उसमें से 80 लोग आपको इस हुकूमत से दूर होते नजर आएंगे। दूसरी चीज़, बहुत थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से पंजाब साहिबा की बात की कि वो सीएम पंजाब हैं और उनके साथ आपने एहतराम से बात करनी, बिल्कुल हम एहतराम से बात करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो दूसरे सूबों के वजीर आला हैं उनको साथ भी अपने किस तरीके से इनकी ट्वीट होगी वो पढ़ लें। जो अली मीन गंडापुर की गुमशुदगी के ऊपर इन्होंने गंडापुर को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के गाफ अलिफ गा करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो भी किसी सूबे का वजीर आला है और किस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो ये चीजें सबकी होनी चाहिए। आप इनकी ट्वीट्स पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप इनकी ट्वीट्स पे नजर रखी हुई है। नून लीग में कोई 4-5 तो खवातीन हैं, उनमें से इनका शुमार होता है, तो बस वही बात है, क्या कर सकते हैं। ये जिस पे हल्ला शेरी से बोलते हैं ना कि इमरान न्याजी ने जो कॉल दी वो धरने की, जलसे की, एहतजाजों की, वहाँ पर मैं ये बात करूँगी, गंडापुर साहब रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, गंडापुर साहब देते हुए पैसे नज़र आए, 5-5 हज़ार रुपये के नोट बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब आदमी की गुर्बत को लड़ाई जो है ना वो आज से नहीं है, वो सदियों पहले की है। आप आज से 70 साल पहले की भी वीडियो उठाकर देखें, वहाँ पर भी यही कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अली अमीन गंडापुर ने उन गरीबों को 5-5 हज़ार रुपया देकर वहाँ पर हजूम इकट्ठा किया। यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए ये टेबल पर रखें, 1 करोड़ से ज़्यादा बंदा मैं आपको गेट के आगे 100 रुपये में ला कर देती हूँ, ये मैं गारंटेड। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑफर है। आप मेरी बात सुने, 100 रुपए पे एक बंदा ले आएंगे, वो कह रहे हैं गंडापुर साहब 500 पे ले गए, मैं 100 पे ले आऊंगा, बिरयानी के डब्बों पे आ जाती है मनारे पाकिस्तान 21 अक्टूबर में, और वहाँ आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अली जिस एमपी के साथ हम आए हैं उन्होंने हमें बिरयानी नहीं खिलाई तो हम भूख से प्यास, एक तो आप सुनने का ज़र्फ अपना पैदा करें, सुनने का ज़र्फ पैदा करें, ठीक है, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप 5-5 हज़ार में लोग खरीद रहे हैं, मैं 100 रुपए में लाइन लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। हल्के से मरियम नवाज जीती हैं फॉर्म 47 पे, वहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं बता रहे हैं, लेकिन जहाँ जाती उम्र में इनका घर है उस सड़क को पक्का कर दिया गया है जीतने के फौरन बाद, दोनों तरफ दुकानों की इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे फूल और कलियां लगा दी गई हैं और वहाँ पर सोसाइटियों को मस्मार करके किया जा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या जो जलसे जुलूस हैं एहतजाजी वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस वक्त ये बहस बहुत जोर पकड़ रही है, तो इससे एक तासुर तो ये है कि भाई हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। आप क्या कहते हैं कि होने चाहिए नहीं? इस पे मैं सबकी राय ले लूँगा, मुख्तसर राय सबकी चाहिए। देखें, जलसे जुलूस बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए, हर जमहूरी हुकूमत में होते हैं, बल्कि जमहूरियत का हुसन ही है कि जी आप जलसा करें, एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये ना रवायत अब पड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करने आती है, आप पूरा लाहौर बंद कर देते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। ये इस सेंस की मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या होना चाहिए? तो देखें ना, उनको इजाज़त दें, उनको इजाज़त दें कि आएँ आप, ये एक आपका ग्राउंड है, आपने इसमें एहतजाज करना है, आपने जलसा करना है, इतना आपके पास टाइम है, जो टाइम पीरियड है आप उसमें करें और चले जाएँ। लेकिन ये जलसा होता है जी 15 तारीख को, ये 10 तारीख से ही लाहौर बंद करना शुरू कर देते हैं, और उससे आम आदमी को सर मुश्किल होती है। अब देखिए ना, एक रास्ता बंद कर दिया आपने, एम्बुलेंस में मरीज पड़ा हुआ है, उसने जाना हॉस्पिटल में, रास्ता ही बंद है, कंटेनर लगे हुए हैं, और इवन के जो कंटेनर्स के ड्राइवर हैं उन बेचारों को नहीं पता होता कि यार हमने कब हमारी छुट्टी होनी है। उनके पास वो कहते हैं कि जी हम खाना भी अपने पल्ले से खा रहे हैं, हमारी गाड़ियों की चाबियां भी ली हुई हैं, कागजात भी लिए हुए हैं, हमें जाने भी नहीं दिया जाए। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, उसका बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तंग ना। चलिए आप मोहसिन से लेते हैं आगे सर, आप मुख्तसर राय इस पर चाहिए, फिर अगले सवाल की तरफ आए। देखें, एहतजाज जो है वो तो एक हर शहरी का हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, और हर जमात को ये हक है कि वो पूरा मन एहतजाज कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपका फ़र्क भाई देखें, जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ के लिए पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जाता है डेमोक्रेसी है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे जहनीत ये बन गई है कि किसी के छोटा सा मसला, बिजली नहीं ना आ रही मोहल्ले की, तो हम सड़क बंद करने चले जाते हैं, क्योंकि हम जब तक सड़क नहीं ना बंद करते हमारी सुनता भी कोई नहीं है। एहतजाज के और भी बड़े तरीके हैं,
आप जब स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, तो आप किसी खुले मैदान में भी जाके कर सकते हैं। पीटीआई की अगर बात की जाए तो वो इमरान खान बचाओ तहरीक चलाई हुई है, इधर अबू बचाओ तहरीक चली हुई है मुस्लिम लीग नून की, तो ये पब्लिक की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। मैं कोई पीटीआई का स्पोक पर्सन या नून लीग से मैंने टिकट नहीं लेना, दोनों में से नहीं। अब मैं आपको बताता चलूँ, अब पीटीआई के जो लोग हैं वो इस हुकूमत को मानते तो है नहीं है, तो वो सरकारी वसाइल की गाड़ियां क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक एमपी है इम्तियाज शेख, उसने असम्बली का ठेका लिया हुआ है कि चाय किसने पिलानी है, और ये हाईटी किसने, बकायदा ठेका, ये बकायदा ठेका दिया, और मैंने ये खबर दी हुई है। ये सारे अबू बचाओ तहरीक और इमरान बचाओ तहरीक की बात कर रहे हैं, अवाम इसमें कहीं नहीं है। तो आपका पॉइंट क्या है कि एहतजाज होना चाहिए? एहतजाज होना चाहिए, लेकिन पब्लिक के राइट्स है, हम उनको सलब नहीं कर सकते। ठीक है अनीब साहब, आपका पॉइंट। बिलाल ने जो बात की है इस बात से मैं एग्री करता हूँ। पहले मैंने वही बात की है और अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो सियासी जमातें हैं ये अपने अपने गेम्स खेल रही हैं। अब एहतजाज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो ख़राब क्यों हो रहा है, क्यों उसमें इतना इंतशार फैल रहा है, क्यों उसमें शेलिंग करनी पड़ रही है, क्यों पथराव करना पड़ रहा है, क्यों अवाम और हमारे अदारे आमने सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? संगजानी जलसे की परमिशन मिली, वहाँ वो आए हैं, जलसा किया, जलसा करके चले गए। कान्हा जलसे की इजाज़त मिली, वहाँ लोग आए हैं, जलसा किया, 6 बजे जलसा बंद हुआ, वो सब लोग चले गए हैं। ये 2 इवेंट्स ऐसे थे जिसकी परमिशन मिली हुकूमत की जानब से, वो लोग आए, जलसा करके चले गए। इसके अलावा जब जब रास्ते रोके गए, जब जब अवाम को कुचलने की कोशिश की, अवाम की तरफ से रिएक्शन आया। अब होता क्या है, 10 दिन पहले पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, शहरों की आमदरफ कट ऑफ कर दी जाती है, सारी चीज़ें बंद कर दी जाती, मफलूज कर दी जाती हैं। जब लोग पहुंचने लगते हैं, शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, उनके घरों में गिरफ्तारियां की जाती हैं। एहतजाज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए परमिशन दें, बल्कि जो एहतजाज में लोग हैं उनको सिक्योरिटी फ्राहम करे। जिसके पास अवामी मैंडेट होगा, ताकत होगी, वो आगे आ जाएगा, जिसके पास नहीं होगी एक्सपोज हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है। पहले तो एहतजाज का मोटिव देखा जाए, मोटिव क्या है, ठीक है, किस लिए हो रहा है? अगर तो पब्लिक मोटिव है, मुल्की मफाद में कोई एहतजाज हो रहा है, कोई गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, फिर तो ठीक है, और वो पुरअमन एहतजाज होता है, वो होना चाहिए। हाँ, अगर उसका मोटिव आपका पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल से मुराद है कि आप गवर्नमेंट को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, या आपका कोई ज़ाती मफाद है कि इमरान खान साहब को जेल का ताला तोड़ना है, अडयाला को तोड़ना है और वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीज़ करा देना है, गंडापुर साहब वहाँ से खड़े होकर कहते हैं मैं 1 गोली चलाएंगे, मैं 100 गोलियाँ चलाऊँगा और इमरान खान को मैं खुद रिहा कराऊँगा, इस तरह के जब आप चाहे सियासी नारे हैं, गवर्नमेंट तो फिर उन चीज़ों पर चलती है, वो सियासत को नहीं देखती ना, जो अदारे हैं। ये चीज़ें तो ये तो कोई मोटिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि एहतजाज हो किस लिए रहा है? हाँ, ये पॉइंट का मोटिव होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो रास्ते बंद होते हैं, देखिए एक दिन में आपका लाहौर, आपके जितने माशी हब हैं शहर, कराची, फैसलाबाद, ये बंद होने से 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान होता है आपको जब ये बंद होते हैं, क्योंकि आपकी सारी आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर, सब कुछ जो वहाँ से एक दिन में जो चीज़ें पहुँचनी होती है 4 दिन बाद पहुँचती है, तो आपको बहुत नुकसान होता है। डेफिनेटली रास्ते तो बंद नहीं होने चाहिए। सदर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पे पावर शो किया, इनको इजाज़त दी गई। जरदारी साहब की सालगिरह मनानी थी, नहीं इजाज़त दी पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड ज़रूर कराया था हाथियों से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि हम करेंगे। ठीक है, ये करवैया है जमहूरी। जी मरियम इकराम साहिबा, एहतजाजी जलसे जुलूस ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अच्छा, बेसिकली एहतजाज करना या बाहर निकल कर अपनी बात का इजहार करना ये हर मुल्क में है, हर इंसान का ये हक है कि वो बाहर निकले और हुकूमत को जो है वो अपनी राय दे, अपना जो मोटिव है वो बयान करे। यानी तमाम पाकिस्तानियों को ये हक हासिल है? पाकिस्तानियों को क्या, बाहर के मुल्कों में चले जाएं, हर किसी मुल्क में यही होता होना है, चाहिए। वो बाहर निकलते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, पुरअमन तरीके से वापस जाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं बात एहतजाज की। इन्हें एतराज़ है कि रास्ते बंद किए जाते हैं, 10-15 दिन पहले शुरू कर देते हैं कि पीटीआई वालों ने आना है, 10-15 दिन पहले रास्ते बंद करना शुरू कर दो। भाई साहब, साल में एक बार मुहर्रम उल हराम का दिन आता है, 9वीं और 10वीं मुहर्रम, जब आपके मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं कि जलूस गुजरना है, लोग पुरअमन तरीके से चले जाएं। अब वहाँ पर भी आप लोग इख्तलाफात शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर्स लग रहे हैं, पूरा लाहौर नहीं बंद किया जा रहा, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनको सिक्योरिटी के लिए कंटेनर लगा के ब्लॉक किया जा रहा है। मेरे ट्विटर के ऊपर 4 या 5 को ये इमरान नियाज़ी की सालगिरह थी या अक्टूबर में, तो इसकी वीडियो मैंने लगाई, बनाई, और मैंने वो बाहर रोड पे निकल के, मैं लाहौर से सदर गई, सदर से मैं DH रहबर गई, रहबर से मैं फिर वापस सदर आई, सदर से फिर मैं एक बार के लोग बाहर निकले। यस, ये इमरान खान की बर्थडे आई थिंक 4 या 5 अक्टूबर को, अच्छा, जिस दिन ये जलसा करना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल हुई होगी? कोई मुश्किल नहीं,
वो पूरी वीडियो मेरे ट्विटर के ऊपर पड़ी है, सारे रोड्स ओपन है, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ रास्ते बंद किए गए हैं। और हाँ, अगर कहीं पर इंतशार हो तो जाहिर सी बात है उसे कंट्रोल भी करना है हमारे अदारों ने, हमारी सिक्योरिटी जो वहाँ पर खड़ी हुई है। तो अब आप बताएं कि आप एहतजाज के हैं, एहतजाज करें मगर इंसान के बच्चे बनकर एहतजाज करें। अगर ये इस तरह से गन्स लेकर आएंगे, असला लेकर आएंगे, धमकियाँ देंगे तो वो तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है, तो आपकी ये जो राय है इसको मैं संभाल लूँ, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, आपकी राय यही होगी। अगर कल को नून पीपल्स पार्टी कोई भी करती है, आपको इससे कोई एहतजाज करना आवाम का हक है, ठीक है, वो एहतजाज करें मगर पूरा मन एहतजाज करें। ये असला सड़कों पर ला के लोगों को 5-5 हज़ार का लालच देकर उनको जलील करना बिल्कुल भी हम मंजूर नहीं करेंगे।